दिखाना है हमको आम आदमी पार्टी को कि ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए आप देखिए 45 टच कर चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज 45 45 और 24 ऐसे नतीजे आ रहे हैं। 45 और 24 ये हमारे को प्रतीक्षित बता रहा है। ब्रेकिंग और वहां से इलेक्शन कमीशन 6 और 2 दिखा रहा है। इलेक्शन कमीशन भी स्टार्ट हो चुका है। बीजेपी 6 है, आम आदमी पार्टी 2 है। प्रतीक्षित बीजेपी 45 है, आम आदमी पार्टी 24 है। लेकिन पंकज जी कांग्रेस 1 पे ही है। कांग्रेस इज द मोस्ट स्टेबल पार्टी इट सीम्स। शुरू के 1 मिनट पे भी और अभी तक 1 पे ही है सर, 2 नहीं हुए, 1 पे ही है। कांग्रेस ने बहुत स्ट्रांग फाइट दी है। हाँ सर, दिख रहा है सर। नहीं, सीट को छोड़िए, कांग्रेस का वोट प्रतिशत 17 के आसपास हो गया है। ये देखिए आप, 4% है था पिछले चुनाव में, चेकिंग 17% है। आम आदमी पार्टी का वोट 15% कम हुआ है और वो पूरा ज्यादा वोट लेके हार सकते हैं, बता दूं आप। वो पूरा कोई वोट बड़ी बात नहीं। केजरीवाल 3% वोट है सर, 3% वोट है। इलेक्शन कमीशन बता रहा हूं, अभी तक 3% वोट है। आप कहां 13, 14, 15, 16% बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो ऋतुराज जी बोल रहे हैं हम वापस आएंगे। वहां पे बीजेपी 45-44 पहुंच गई है। आप कह रहे हैं 17% वोट है, कांग्रेस का 3% वोट है। 44, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? 44 बीजेपी है, आम आदमी पार्टी 25 है, कांग्रेस 1 है। कहां 17% वोट है सर? कहां ऋतुराज जी वापस आ रहे हैं? आप यू आर नॉट कमिंग बैक। नंबर्स तो देखिए आप, ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आप देखिए तो सही, आप देखिए तो सही। ऋतुराज झा आप नहीं आ रहे हैं वापस, ऐसा लग नहीं रहा है। 44 और 25 हो गया, 44-25 और कांग्रेस 1 पे ही है सर। 3% वोट है सर, 17% नहीं है सर। 3% इलेक्शन कमीशन देखो, ऋतुराज वो एस्टिमेट है आपका कि 17% तक जाएगी। सुन लो, नहीं, आपकी सोर्स क्या? आप 17% कहां से बोल रहे हैं? आप 17% कहां से बोल रहे हैं? That is an जो estimate. बच्चा आप अभी एस्टिमेट कर रहे हैं। ऋतुराज जी, इलेक्शन कमीशन 7-3 हो गया है, लेटेस्ट नंबर्स। अब बोलिए जो बोल रहे थे आप, बोलिए। 7 और 3 हो गया, बीजेपी 7, आप 3। सुनने तो दो जी बोलिए बोलिए। पढ़ता है, जो पढ़ता है, मेहनत करता है, तैयारी करता है, परीक्षा देता है, उसको पता होता है कि परिणाम क्या आने वाला है। थोड़ा सा इंतजार करिए ऐश्वर्या जी, हम और आप इसी चैनल पर बैठकर डिबेट कर रहे होंगे और चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और ये जो ओवर एक्साइटेड होकर लोग उछल रहे हैं, इनको भी जवाब मिल जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करिए आप। नहीं, जो अभी जो मेरे पास जो वोट शेयर है, एक मिनट खबर बता रहा हूं ना आपको मैं। जो मेरे 48.36% बीजेपी की वोट शेयर है, 48.36%। ये बहुत बड़ी बात है भाई ना। 1993 में उनके पास करीब 42.5% थी, यानी कि 6% 1993 से ज्यादा बढ़त हो चुकी है। हिसाब से 51, यानी कि इस बार ऐश्वर्या जी, और ये ब्रेकिंग खबर मैं दे रहा हूं सिर्फ रिपब्लिक भारत पर जी। मैं नहीं जानता तकवाले क्या कहें, ये तकवाले तो जिता ही रहे, उनको जिता ही रहे। मगर हमारी खबर है कि 11% प्लस वोटिंग हुई है बीजेपी की तरफ, यानी कि मोदी जी के लिए लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है इधर, कोई माने ना माने। और इन्होंने कहा कि 17% वोट शेयर कांग्रेस की हुई है, ये गलत बात है। ये आप जरा इलेक्शन कमीशन का देख लीजिए। मेरे पास इलेक्शन कमीशन में प्रतीक्षित का देख रहा हूं, जानना ज्यादा नंबर है, तो ये कह रही है कि 9.5% वोट शेयर कांग्रेस की बढ़त हुई है। ये मानना पड़ेगा कि जो 4.3% थी, उससे 5% बढ़त हुई है और वो 5% आम आदमी पार्टी से कट गई और आम आदमी पार्टी 41% पर है। और अगर आप देखें कि दिल्ली में 48, अभी कह रहे हैं 51% वोट शेयर से ज्यादा है, तो ये तो सबसे बड़ी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। 35 सालों के बाद सबसे बड़ी जीत होने वाली है इसी भारतीय जनता पार्टी की। रमन मलिक बोलिए। रमन जी, 17.5% वोट गिरना किसी भी पार्टी का शोज राउट। एक दूसरी चीज, जब पिछली बारी आप पिछले 2 इलेक्शन को कंपेयर करते हैं जी, तो सिर्फ 0.8% गिरने से 4 सीटों की कमी आई थी जी। तो अगर ये 17% है तो ये सोचिए कि उसका वाइड स्प्रेड कितना इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरी अभी तक देखिए सिर्फ 21,000 वोट बीच कांग्रेस को मिले हैं दिल्ली में। पंकज जी, सच्चाई है, आपके लिए जीत है। देखिए, आपके लिए मॉरल विक्ट्री है। ये नहीं ले जाना चाहिए दूर इनसे। दे हैव टू विन समथिंग। मतलब ये
कुछ खुशी तो उनको भी ब्रेकिंग मिलनी खबर चाहिए। हमारे पास है स्क्रीन पर। बर्बाद होने न्यूज का देते आलम रहिए, breaking, असेंबली के खबर देते रहिए। और ऐश्वर्या, सुचरिता और सोहेल फोकस करिए नतीजों के बारे में लोगों को कहने के लिए। इसलिए सोहेल, मैं चाहता हूं कंस्टिट्यूएंसी लीड्स आप 2 मिनट में दे। अर्नब, ओखला से जो ओखला सीट जिससे जो है अमानतुल्लाह और शफूर रहमान दंगों के आरोपी वो चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट से 6000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। ओखला से 6000 की लीड। मनीष लेकिन चौधरी जो लीड्स हमारे पास आ रहे हैं रमन जी, नरेला से आम आदमी पार्टी शरद कुमार आगे है, बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के संजीव झा आगे हैं। ये वो सीट्स हैं जहां पर आप लीड कर रही थी। तिमारपुर से भी आप आगे हैं, लेकिन आईएनसी यानी कांग्रेस की इकलौती सीट जहां वो लीड कर रहे हैं वो देवेंद्र यादव की बादली की सीट है। बस एक सीट जहां पर कांग्रेस लीड कर रही है। बीजेपी की लीड्स हम आपको लगातार बता रहे हैं, चाहे वो सिख बहुल सीट्स है, पंजाबी डोमिनेटेड है, पूर्वांचली वोटर्स की डोमिनेटेड है। मुंडका की सीट बीजेपी की, गजेंद्र ड्राल आगे चल रहे, किराड़ी से बजरंग शुक्ला बीजेपी के आगे चल रहे हैं, सुल्तानपुर माजरा से भी बीजेपी आगे है, करम सिंह कर्मा, नांगलोई जाट से बीजेपी आगे चल रही है, मनोज कुमार शौकीन। मंगोलपुरी की एक सीट ऐसी है उस बेल्ट में जहां पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, यानी कि बीजेपी उस एरिया में भी डोमिनेट कर रही है। अभी जो वोट शेयर इलेक्शन कमीशन दे रहा है, 14% की लीड बीजेपी के लिए हो गई है, 12% का एक जो वोट शेयर घटा है आम आदमी पार्टी के लिए। ये इशू ऑफ कंसर्न है। 19 हो गया है। और आप मैप देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई एक रीजन बीजेपी ऑल ओवर 15 बीजेपी है और 4 आम आदमी पार्टी है। ऋतुराज झा, ये इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन। बीजेपी 15, आम आदमी पार्टी 4। और अगर आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन के हिसाब से तो आपको देखना है, बवाना से बीजेपी के रविंदर इंद्रज सिंह आगे हैं, नजफगढ़ से बीजेपी के नीलम पहलवान आगे हैं, छतरपुर से बीजेपी के कंवर से करतार सिंह तंवर आगे हैं। आप देखिए आरके पुरम से अनिल कुमार शर्मा आगे हैं। आप देखिए जंगपुरा से बीजेपी के आगे हैं, पालम से कुलदीप सोलंकी आगे हैं। आप देखिए तो विश्वासनगर से ओपी शर्मा आगे हैं, करावल नगर से कपिल मिश्रा आगे हैं। करावल सबसे बड़ी बात है जो ये जहां पे सब्सिडी की बहुत बड़ी इंपैक्ट होती है, झुग्गी वोटर, उस पर बहुत बड़ी इंपैक्ट होती है सब्सिडी की। और वहां पे बीजेपी ने क्या कहा कि हम 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, 500 की गैस सब्सिडी देंगे, आपके सारे स्कीम्स आगे ले जाएंगे। और उसके ऊपर देखिए, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत को इंप्लीमेंट करेंगे, 10 लाख की हेल्थ कवर दे देंगे, ऑटो ड्राइवर के बच्चों को हम स्कॉलरशिप दे देंगे। और इसका इंपैक्ट क्या हुआ है, ऋतुराज जी जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जहां जहां पे 20 कंस्टिट्यूएंसीज है, झुग्गियों की 20 कंस्टिट्यूएंसीज है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप मुझे कुछ भी कह दें, मैं को अपने सुपरस्टार नहीं मानता, मैं तो ऐसे पत्रकार हूं, मैं आपको कह रहा हूं। मगर 11 सीटों में बीजेपी आगे है, जैसे कि किरारी में, शालीमार बाग में, वजीरपुर में, मोतीनगर में, न्यू दिल्ली में, अंबेडकर नगर, संगम विहार, तुगलकाबाद, बदरपुर, ओखला, सीमापुरी, जहां पे रिंकू जी वहां पे है, कुमारी रिंकू जी वहां पे है, और रोहताश कुमार तुगलकाबाद से है। आप लोग कहते थे कि इधर तो ये हमारी एरिया है, हमारा एरिया है, कोई घुस नहीं सकता है इधर, ये झुग्गी क्लस्टर हमारी है। आपने मान के चला था कि झुग्गी क्लस्टर आपकी, आप झुग्गी क्लस्टर के मालिक नहीं हैं। और झुग्गी के लोगों ने, जो आप कहते गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, आपने टेकन फॉर ग्रांटेड कर दिया था। आपने कहा गरीब वोटर तो हमारे हाथ में है, और गरीब वोटर ने कह दिया इस बार, ऋतुराज जी, हम आपके हाथ में नहीं हैं। 8 और 12 हो गए। हमारे लिए जो सहायता करेगा उनके हाथ में है। सेवक चाहिए होता है वो बात में दिल्ली के वो बात में अर्नब जी, मैं बताऊं आपको, आप मुझे नहीं, 48 हो गया नंबर 48 और 21। ऋतुराज झा जी, 48 हो गई है बीजेपी, 2 कम 50, 48 बीजेपी और आम आदमी पार्टी 21। जी अर्नब जी, असली झाड़ू तो इन गरीब जनता के पास है। ऋतुराज जी, आ रहा हूं 10 सेकंड। इलेक्शन कमीशन डेटा में हाँ, पोस्टल बैलेट का रिजल्ट आप दिखा रहे हैं। बोलिए। ओके,